हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे बायोलॉजी क्या होता है। बायोलॉजी को बिल्कुल आसान भाषा में हम समझेंगे। बायोलॉजी का जो डर है वो ख़त्म करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा कंप्लीट लास्ट तक देखते हो तो आपके अंदर बायोलॉजी का वो डर ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजी के बारे में आपको एक ऐसा नॉलेज मिलेगा जो अभी तक आपको शायद ना रहा हो। तो आज हम बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। बायोलॉजी को हम हिंदी में जीव विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन में हम आज सीखेंगे कि बायोलॉजी टर्मोलॉजी जो है, बायोलॉजी की कौन कौन सी ब्रांच हैं, बायोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। बायोलॉजी जो है दो शब्द से मिलकर बना है, बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब हो गया लिविंग और लॉजी का मतलब हो गया टू स्टडी। अब लिविंग मतलब क्या होता है? लिविंग मतलब होता है सजीव। टू स्टडी मतलब क्या होता है? टू स्टडी का मतलब है अध्ययन। यानी कि बायोलॉजी में हम जो है लिविंग चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, सजीव चीज़ों के बारे में हम बायोलॉजी में सीखते हैं। अब हमें ये नहीं समझ आया कि लिविंग क्या है, तो लिविंग को समझने के लिए हम कुछ क्राइटेरिया देखेंगे कि जिस चीज़ को हम लिविंग कहेंगे उसके अंदर ये चीज़ें अगर पाई जा रही हैं तो वह लिविंग होगा। जैसे उसके अंदर जो है रिस्पायरेशन हो, रिस्पायरेशन मतलब सांस लेने की क्षमता हो, मतलब वो सांस ले सकता हो, रिस्पायरेशन हो। उसके अंदर डाइजेशन हो, मतलब पाचन हो। उसके अंदर क्या हो? रिप्रोडक्शन हो। रिप्रोडक्शन मतलब क्या है? कि वो सेम खुद के जैसी नई प्रोजनी बनाने का में कैपेबल हो, नई प्रोजनी बनाने की क्षमता हो। तो हम ये सब क्राइटेरिया अगर पाए जाएंगे तो हम क्या कहेंगे? वो चीज़ें क्या हैं? लिविंग हैं। तभी हम कह पाएंगे कि वो चीज़ें लिविंग हैं। अगर ये क्राइटेरिया नहीं पाए जा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे क्राइटेरिया हैं, ये थोड़ा सा हम डिस्कस किए 2-3 पार्ट। तो ये सब चीज़ अगर पाई जा रही हैं तो वो क्या है? लिविंग हैं। अब हम आगे देखते हैं और डिस्कस करते हैं कि बायोलॉजी में हमने क्या पढ़ा। बायोलॉजी में हमने ये पढ़ा कि बायोलॉजी में हम उन चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं कि टू स्टडी अबाउट लिविंग, क्योंकि बायोलॉजी शब्द ही हमारा लिविंग चीज़ से मिलकर बना हुआ है। तो बायोलॉजी में हम लिविंग चीज़ों के बारे में अध्ययन करेंगे। अब हम अगर एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कार्डियोलॉजी। अब हम ये आपको बताएं हैं कि बायोलॉजी अगर लिखा है तो बायो कहीं पर भी लिखा है तो बायो का मतलब है लिविंग, और लॉजी कहीं पर भी लिखा है तो उसका मतलब है स्टडी। तो अब जो कार्डियोलॉजी है इसको भी हम कुछ उसी तरह से करने वाले हैं। कार्डियो को हम जो है एक पार्ट में तोड़ेंगे और लॉजी को एक पार्ट में। तो कार्डियो मतलब हमारा हो गया हार्ट, हार्ट मतलब हृदय, और लॉजी का मतलब क्या हो गया? टू स्टडी। मतलब टू स्टडी मतलब क्या हो गया? अध्ययन करना। हार्ट मतलब हृदय, किसके बारे में अध्ययन करेंगे? हृदय के बारे में अध्ययन करेंगे। यानी कि हम इसको ऐसा भी बोल सकते हैं कि टू स्टडी अबाउट हार्ट। कार्डियोलॉजी में हम हार्ट के बारे में सीखते हैं। तो बायोलॉजी जो हमारा है, बायोलॉजी में हम बेसिकली लिविंग चीज़ों के बारे में सीखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं कि जो हमारा कार्डियोलॉजी है, तो कार्डियोलॉजी में हम क्या सीखेंगे? हार्ट के बारे में सीखेंगे। अगर कार्डियोलॉजी कहीं टर्म दिया है, ऐसे नए नए टर्म हमारे दिए होते हैं। एक ही ब्रांच नहीं है, बहुत सारे ब्रांच होते हैं। हम तो एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए बस एक कर रहे हैं। तो अगर आपको ऐसे ही बायो को आसान बनाना है और बायो में बेहतर से बेहतर बनना है तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपको ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नॉलेज इस पर मिलते रहते हैं। हम आगे और डिस्कस करेंगे कि इनके जो ब्रांच हैं बायोलॉजी के, क्या कौन कौन से ब्रांच हैं, उन ब्रांच के बारे में सीखेंगे। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और बेसिकली सीखते हैं हम कि इनके जो बायोलॉजी टर्म है, बायोलॉजी शब्द है, सबसे पहले किसने दिया है। तो बायोलॉजी वर्ड गिवन बाय। अब जैसे क्या है, आपका नामकरण कोई रखता है, आपका बर्थ होता है यानी कि आपका जन्म होता है तो आपका कोई नाम रखता है कि आपका नाम ए है, आपका नाम बी है, सी है, कुछ भी जो नाम होता है आपका, वो कोई ना कोई होता है जो आपका नामकरण करता है कि आपका ये नाम रहेगा। ऐसे हमारा जो बायोलॉजी शब्द है इसका भी नामकरण किया गया कि बायोलॉजी ही शब्द इसको कहा जाएगा। तो बायोलॉजी शब्द जो कहा जाएगा, इसको हमारे दो महान साइंटिस्ट थे, उन्होंने 1802, जिसको 1802 हिंदी में बोलते हैं हम, इनमें दिया गया। और जो दो महान साइंटिस्ट हैं उनका नाम है लैमार्क एंड ट्रेविनेरस।
लैमार्क एंड टेविनरस साहब थे। इन्होंने क्या किया, बायोलॉजी शब्द को सबसे पहले नामकरण किया। जैसे आपका नाम किसी ने दिया, वैसे ही बायोलॉजी शब्द का नामकरण किसने साइंटिस्ट ने किया, लैमार्क एंड टेविनरस साहब ने किया, 1802 में किया। अब हम बात करें कि बायोलॉजी तो हो गया, हमने समझ लिया। अब फादर कौन है बायोलॉजी के, तो बायोलॉजी के जो हमारे फादर हैं ये हैं अरिस्टोटल साहब। अरिस्टोटल साहब जो हैं बायोलॉजी के फादर हैं। इनको क्या कहा जाता है, फादर ऑफ बायोलॉजी। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बायोलॉजी के फादर कौन हैं, तो आप बोलोगे फादर ऑफ बायोलॉजी जो हैं ये हमारे अरिस्टोटल साहब हैं। एक महान साइंटिस्ट थे, इन्होंने बायोलॉजी में अपने ढेर सारे योगदान दिए हैं। ये हमारे बायोलॉजी के बारे में काफ़ी नॉलेज रखते थे और इन्होंने बायोलॉजी के 500 नियर अबाउट एनिमल्स के बारे में सीखा था, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो अब हम आगे पढ़ते हैं बायोलॉजी के ब्रांच के बारे में। हर एक चीज़ के ब्रांच होते हैं। जैसे आप पढ़ोगे, कोई भी आप वन डे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, 11, 12 किसी चीज़ में भी पढ़ रहे हो, डी फार्मा कर रहे हो, बीएससी नर्सिंग कर रहे हो, एमबीबीएस कर रहे हो, कोई भी क्लास कर रहे हो, तो हर चीज़ में बायोलॉजी ही आपका है। और जिसमें भी बायोलॉजी है उसमें ये बायोलॉजी में हर चीज़ में ब्रांच होती हैं। तो अब इसमें जैसे हमारा बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी में 2 मेन ब्रांच होती हैं। जैसे हमारा जूलॉजी हो गया और बॉटनी। जूलॉजी को हम किस नाम से जानेंगे, जंतु विज्ञान। जूलॉजी को हम हिंदी में जंतु विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। और जो हमारा बॉटनी है, बॉटनी को हम हिंदी में वनस्पति विज्ञान के नाम से भी जानते हैं। जूलॉजी भी हमारा 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है, जू प्लस लॉजी। अब जू का मतलब क्या हो गया, अच्छा आप जब छोटे रहे होंगे तो बोलते हैं कि हम जू जा रहे हैं घूमने। जू मतलब क्या, चिड़ियाघर गए थे घूमने, और चिड़ियाघर में क्या था, एनिमल्स थे हमारे। तो यानी कि हम जूलॉजी में किसके बारे में अध्ययन करेंगे, एनिमल्स के बारे में अध्ययन करेंगे। तो जू मतलब क्या हो गया, एनिमल, और लॉजी का मतलब हमने बता रखा है टू स्टडी। तो यानी कि जूलॉजी तो मतलब क्या है, एनिमल्स, टू स्टडी अबाउट एनिमल्स। यानी कि इसमें हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, जंतु के बारे में पढ़ेंगे, इसमें हम जंतु विज्ञान के बारे में पढ़ेंगे। अब आया बॉटनी हमारा, तो बॉटनी में कोई लॉजी टर्मोलॉजी नहीं लगा है, तो हम इसको एज इट इज रहने देंगे। और बॉटनी का मतलब होता है वनस्पति विज्ञान, यानी कि बॉटनी में हम पौधों के बारे में पढ़ते हैं, प्लांट के बारे में अध्ययन करते हैं बॉटनी में। जो बॉटनी हमारा होता है, बॉटनी में हम टू स्टडी अबाउट प्लांट, पौधों के बारे में पढ़ते हैं। अब हमें ये समझ आया कि जूलॉजी क्या होता है, बॉटनी क्या होता है, हमने समझ लिया। अब हम देखेंगे जूलॉजी के फादर कौन हैं। तो जो जूलॉजी के फादर ऑफ जूलॉजी हैं ये अरिस्टोटल साहब हैं। अच्छा, अरिस्टोटल साहब को ही फादर ऑफ बायोलॉजी भी कह दिया गया और अरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ जूलॉजी भी कह दिया गया। ऐसा क्यों, तो ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि जो हमारे अरिस्टोटल साहब थे, इन्होंने बॉटनी के भी बारे में कुछ नॉलेज रखा, जूलॉजी के बारे में भी नॉलेज रखा, और भी ऐसे हमारे साइंस के तमाम ब्रांच हैं जिनके बारे में इन्होंने नॉलेज रखा। बहुत सारे ब्रांच में इनका बहुत योगदान है, इसीलिए इनको फादर ऑफ बायोलॉजी कहा दिया गया। और उस बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है जूलॉजी। तो ये जो जूलॉजी हमारा है, जूलॉजी के भी फादर कौन हैं, अरिस्टोटल साहब हैं। तो अरिस्टोटल साहब को ही फादर ऑफ जो है जूलॉजी कहा गया। अब अरिस्टोटल साहब ने एक किताब लिखा, उस किताब का क्या नाम है, हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। इन्होंने उस किताब में नियर अबाउट 500 एनिमल्स के बारे में स्टडी किया, और जो स्टडी किया उस स्टडी को इन्होंने इस बुक में लिखा, जिस बुक का नाम है हिस्टोरिया ऑफ एनिमलियम। अब 500 एनिमल के बारे में क्यों स्टडी किया, ताकि वो समझ डेवलप हो सके, वो सब चीज़ें सीख सकें। जैसे आप हो, कोई चीज़ पढ़ रहे हो तो उसमें समझ डेवलप करते हो, उसमें मास्टर बन रहे हो, तो ऐसे ये इनको इसीलिए फादर ऑफ कहा गया क्योंकि इन्होंने 500 एनिमल के बारे में स्टडी किया। और स्टडी करने का मतलब ये नहीं कि स्टडी किया, उन्होंने उसकी मार्फोलॉजी मतलब उसके ऊपर का बनावट कैसा है, मार्फोलॉजी मतलब होता है ऊपर का आकार जैसा आपको देखने में लग रहा है, उसके बारे में पढ़ा। एनाटॉमी के बारे में पढ़ा, फिजियोलॉजी के बारे में पढ़ा। एनाटॉमी मतलब किसी चीज़ का हम कटिंग करेंगे, कटने के बाद माइक्रोस्कोप से देखने पे कैसा दिख रहा है। और फिजियोलॉजी मतलब कार्य की, उसका कार्य क्या है, इन सब के बारे में देखा। अब हम बात करेंगे बॉटनी शब्द जो हमारा है, बॉटनी में हम किसके बारे में पढ़ेंगे, प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। जो बॉटनी है, बॉटनी में हम प्लांट के बारे में पढ़ेंगे। और बॉटनी के जो हमारे फादर हैं, बॉटनी के फादर हैं थियोफ्रेस्टस साहब।
इनको फादर ऑफ बॉटनी के नाम से भी जाना जाता है। जो थियोफ्रस्टस साहब थे, ये कहे ठीक है अरिस्टोटल साहब ने अगर ऐसा किया है तो हम क्यों पीछे रहें, तो इन्होंने भी एक बुक लिखा और उस बुक का क्या नाम है, हिस्टोरिया ऑफ प्लेंटेरम। उस बुक में इन्होंने क्या लिखा, उस बुक में इन्होंने ये लिखा क्योंकि इन्होंने भी नियर अबाउट 500 प्लांट के बारे में स्टडी किया और उस प्लांट की जो स्टडी की उसके बारे में इन्होंने लिखा। उस प्लांट के मार्फोलॉजी के बारे में पढ़ा। मार्फोलॉजी मतलब हम डिस्कस कर चुके हैं कि किसी भी पौधे का ऊपर का हिस्सा। तो यही सब चीज़ें ओवरऑल हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आपको अगर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो चाहिए तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो आते रहते हैं। और आप अगर ये वीडियो पूरा अंत तक देख लिए हैं तो आपके अंदर से वो बायोलॉजी का डर ख़त्म हो जाएगा। बायोलॉजी के अंदर वो समझ डेवलप होगा। बायोलॉजी का मतलब केवल रटना नहीं होता है, बायोलॉजी का मतलब केवल आपको डायग्राम बनाना नहीं होता है, बायोलॉजी का मतलब होता है समझना। और आप हम आई होप आशा करते हैं समझ गए होंगे। थैंक यू सो मच।